अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम टॉपिक है हमारा मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है और उसके किस तरीके से अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई शेप्स बनती हैं तो उनको हम किन किन फार्मूलाज की मदद से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अ सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द प्लेन इज डिस्क्राइब यूजिंग एन ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर्स। सिस्टम है एक ज्योमेट्री का मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या उसकी डेफिनेशन है। पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स ऑन द प्लेन, एक प्लेन पे ये एक्स और वाई एक्सिस जो है ये एक प्लेन है और इस पे पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स जैसे ये पॉइंट पी है हमारे पास, ये पॉइंट क्यू है। तो इनकी पोजीशन यहाँ ये एक्स वन है और यहाँ ये वाई एक्सिस की तरफ वाई वन होगा। इस क्यू की पोजीशन अगर हम देखें तो ये x2 है और इस साइड पे लेके जाएं तो ये y2 होगा। तो हम जब भी किसी पॉइंट की पोजीशन जो है ऑर्डर पेयर में, पॉइंट्स ऑन द प्लेन इज डिस्क्राइब यूजिंग एन ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर्स। ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर्स को की मदद से हम एक पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं एक प्लेन पे। देखें हमने पॉइंट P को डिस्क्राइब किया ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर में, पहले x1 है फिर y1 है, फिर Q पॉइंट को भी ऐसे ही हमने इस प्लेन पे डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ x जो है कोऑर्डिनेट वो x2 है और y कोऑर्डिनेट y2 है। ये ऑर्डर्ड पेयर है। जो पॉइंट पहले आएगा वो x1 y1 और जो सेकंड पॉइंट है वो x2 y2 होगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। डिवाइसिंग अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनता है तो उसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होंगी वो सारी एक्सप्लेन करेंगे। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, आप ये देखें हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है ये मिल के जो है ना कोऑर्डिनेट प्लेन बनाती हैं। तो इसमें इसके कितने स्केल्स हैं, इट हैज़ टू स्केल्स, वन रनिंग अक्रॉस द प्लेन कॉल्ड द एक्स एक्सिस, जो कि ये प्लेन के साथ साथ आता है वो एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड अनदर टू राइट एंगल टू इट इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। और जो इस पे राइट एंगल एक लाइन बनाती है वो है वाई एक्सिस। तो इसको हम वाई एक्सिस कहेंगे और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ओके, द पॉइंट वेयर द एक्स एक्सिस क्रॉस इज कॉल्ड ओरिजिन। और जहाँ पे एक्स, ये दोनों एक्सिस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये देखें ज़रा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो है वो एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, ओरिजिन, ओ पे, इस पॉइंट पे, और इसको हमने नाम दिया है ओरिजिन का और इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ एक्स और वाई दोनों ज़ीरो होते हैं, वेयर एक्स एंड वाई बोथ आर ज़ीरो, मीन ज़ीरो ज़ीरो होता है। हमेशा जो पॉइंट हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें पहले एक्स की वैल्यू दिखते हैं फिर वाई की, ये ऑर्डर है इसका लिखने का। तो ये हमारे पास ओरिजिन आ गया। अब वर्टिकल नंबर लाइन जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस है और जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है वो हमारे पास एक्स एक्सिस होती है। तो ऑन एक्स एक्सिस वैल्यू टू द राइट आर पॉजिटिव एंड टू द लेफ्ट ऑफ रीजन आर नेगेटिव। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वैल्यूज़ जो हैं वो ओरिजिन के राइट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं ये पॉजिटिव होती हैं और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज़ आएंगी एक्स की वो नेगेटिव होंगी। ऐसे ही अगर हम वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें तो ओरिजिन के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वाई की वो पॉजिटिव होंगी और ओरिजिन से नीचे जो वैल्यूज़ आएंगी वाई की वो नेगेटिव होंगी। और एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोल देंगे। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू फोर रीजन्स। आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 के एंगल पे। तो वो दोनों जो हैं जो है ना प्लेन्स बनाएंगे, फोर रीजन्स बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ बनेंगे। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये होता है कि एक्स जो है पॉजिटिव होता है मीन ग्रेटर देन ज़ीरो और वाई भी पॉजिटिव होता है क्योंकि ये ओरिजिन से लेफ्ट राइट साइड पे एक्स की वैल्यूज़ हैं, ओरिजिन के ऊपर वाली साइड पे वाई की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा।
तो ये हमारे पास यहाँ हमने पॉजिटिव को ऐसे शो किया कि एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 होगा एंड वाई भी ग्रेटर दैन 0 होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में सेकंड क्वाड में जो है हमारे पास एक्स इज़ लेस दैन 0 होगा, क्योंकि ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पे जो एक्स की वैल्यूज़ आती हैं वो नेगेटिव को शो करती हैं और नेगेटिव नंबर जो हैं वो लेस दैन 0 होते हैं, तो इसलिए -x और +y और x ओरिजिन के ऊपर वाली y की वैल्यूज़ पॉजिटिव को शो करती हैं, तो इसलिए y इज़ ग्रेटर दैन 0 होगा और पॉजिटिव। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे उसमें x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की पॉजिटिव होगी, और फर्स्ट में x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये है कि दोनों ही नेगेटिव होंगे, x की वैल्यूज़ भी नेगेटिव होंगी और y की वैल्यूज़ भी नेगेटिव होंगी, क्योंकि जो x की वैल्यूज़ हैं वो ओरिजिन के लेफ़्ट साइड वाली हैं और y की वैल्यूज़ जो है वो ओरिजिन के नीचे वाली हैं, तो इसलिए ये नेगेटिव होंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है हमारे पास x पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो ओरिजिन के राइट साइड वैल्यूज़ को शो करेगा, और y जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो बिलो ओरिजिन जो है वैल्यूज़ y की शो करेगा। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने के लिए कि हमें ये आपने याद रखना है कि कोई भी पॉइंट P हम x एक्सिस पे लें, द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इज़ 0। अगर हम कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे लेते हैं उस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0। कोई भी पॉइंट अगर वो x एक्सिस पे आ जाता है, और अगर कोई भी पॉइंट जो है वो P जो है वो y एक्सिस पे आ जाएगा तो वहाँ x की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। फॉर एनी पॉइंट q ऑन द y एक्सिस द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट इज़ 0। तो कोई भी वैल्यू जो है वो अगर कोई भी पॉइंट हम P y एक्सिस पे लेते हैं तो वहाँ x एक्सिस x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा, और अगर हम कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लेंगे, इस पूरे के ऊपर प्लेन के ऊपर, तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा। अब हम इनके फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है टू पॉइंट्स के दरमियान। जैसे कि यहाँ आपको पॉइंट्स गिवन है P एंड Q, तो ये इसके लिए हम क्या करते हैं, x2 में से PQ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो x2 में से x1 को माइनस करेंगे और उसका होल स्क्वायर ले लेंगे, प्लस हम y2 में से y1 को माइनस करेंगे और उसका होल स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों पॉइंट्स का, PQ का। तो PQ डिस्टेंस जो है वो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट। अब डिस्टेंस PQ एंड डिस्टेंस QP ये इक्वल होता है, ये डिस्टेंस की प्रॉपर्टी है कि P टू Q आएंगे, Q टू वापस P आप आ जाए, तो डिस्टेंस तो इक्वल ही होगा ना। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर PQ का डिस्टेंस, y2 माइनस y1 स्क्वायर, या फिर Q से P का डिस्टेंस मीन्स वापसी का, तो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस, और उनको सम कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल आएंगे। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो मिड पॉइंट फार्मूला है। किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या है, अगर उन दोनों कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ए और बी दो पॉइंट्स हमें गिवन है और उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो एक्स का मिड पॉइंट मीन एम का मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और वाई 2 और y1 को ऐड कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का आ जाएगा। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है दो पॉइंट ए बी के दरमियान कि उनके x कोऑर्डिनेट को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा मिड पॉइंट का, और अगर हम y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब ग्रेडियंट फार्मूला भी यूज़ होता है इसमें, मोस्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की में जब भी हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं या कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के साथ डील करते हैं तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला भी यूज़ होता है। ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट जो है ये हमारे पास एक लाइन दी हुई है, इसकी कोई इक्वेशन भी होगी, लेकिन इसका ग्रेडियंट ये है कि P से Q की तरफ जाते हुए जो चेंज आया है x में y में, y में चेंज जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो ग्रेडियंट होगा। मीन y1 से y2 की तरफ जाते हुए y2 माइनस y1 चेंज आएगा और x2 माइनस x1 चेंज आएगा, तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये m जो है ये ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है
और पॉइंट्स हमारे पास x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। कोई भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास जो है इक्वेशन फाइंड आउट हम कर सकते हैं, हमारे पास कोई एक पॉइंट और ग्रेडियंट होना चाहिए। तो हमारे पास अगर जस्ट p पॉइंट है और इसका ग्रेडियंट भी है m, तो हम x माइनस x1 जो कि p के पॉइंट्स होंगे और y2 y माइनस y1 जो है y, इसमें x1 y1 और ग्रेडियंट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी किसी भी लाइन की। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ ली। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब